नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सीहोर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी स्मार्ट क्लास की सौगात। शिक्षक ने मिलकर तय किया बच्चों के बेहतर शिक्षा मिले और 10 स्कूलों को स्मार्ट क्लास के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेहतर करने वाले 10 बच्चों को 50-50 हजार रुपए का भी पुरस्कार देने का सहयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली दौरे पर आएंगे और इस मौके पर सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर शहर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गुना में मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को जवाब दिया। कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री राम में उनका हनुमान और राघगुड़ की चुनौती पर बोले सिसोदिया, पहले हिरेंद्र सिंह से निपट ले जयवर्धन। पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने बिजली संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया है और सीएम शिवराज को पत्र भी लिखा। कमलनाथ ने लिखा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को यहाँ पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और हड़ताल से जनता को परेशानी होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा। नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना के बाद कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने कोई भी धर्म का ठेका नहीं लिया है। साथ ही कमलनाथ ने कहा है कि हमारी धार्मिक भावना है, लेकिन हम अपनी भावनाओं को मंच पर नहीं लाते हैं। हम धार्मिक हैं लेकिन पब्लिसिटी नहीं करते हैं। बीजेपी सिर्फ धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहती है। अंबिकापुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और इंसाफ का बयान सामने आया। कहा कि प्रदेश में जन आक्रोश के कारण कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। साथ ही अरुण साम ने कहा है कि सरगुजा संभाग के सभी 12 सीटों में कमल खिलेंगे और सीएम का चेहरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और सरगुजा संभाग के सभी 12 सीटों में जीत हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री क्वासी लाखमा बालोद के मोहनपीठ पहुंचे, जहां पर लखमा ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा और सीएम भूपेश को दाऊद बताने पर रमन सिंह को पागल करार दिया। क्वासी लाखमा ने कहा है कि हमारे मुखिया भूपेश को ऐसे कहने पर रमन सिंह पर भी केस दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। रमन सिंह 3 बार के सीएम रह चुके हैं और ऐसा बोलना उन्हें शोभा नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर दुष्कर्म के मामले में अब राजनीति सियासत तेज हो चुकी है। एक के बाद एक कांग्रेस से हमलावर हो रही है और नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी बीच क्वासी लाखमा ने आदिवासी नेता होने के कारण घटना की कड़ी निंदा की है। वही क्वासी लाखमा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर शर्म है तो वो तत्काल नारायण चंदेल को पद से हटा दे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और लोगों की समस्याएं सुलझाने के अपने तरीके से इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। हालांकि वे लगातार ये कहते पाए जा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता, सब बालाजी की कृपा हो रही है। इसी बीच मामले की राजनीतिकरण भी सामने आई है और देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय उतरे, तो वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बताते हुए निशाना साधा। इंदौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय बागेश्वर धाम के समर्थन में आए हैं और आकाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बागेश्वर धाम लोगों की आस्था का केंद्र है।
साथ ही आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि बागेश्वर धाम ने कई पॉजिटिव काम भी समाज के लिए किए हैं और संतों द्वारा किए जा रहे कामों के पॉजिटिव परिणाम दुर्गम है और बागेश्वर धाम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। भोपाल में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है और मैनेट में फेस्टिवल 24 जनवरी को चलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रोग्राम हॉल के एसी बंद करा दिया और सीएम ने कहा है कि जब जरूरत हो तभी बिजली खर्च करो। इसके अलावा सीएम ने कहा कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का गौरव है और मैनेट भारत की शान है, भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत का निर्माण हो रहा है। भारत के निर्माण में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का महत्वपूर्ण रोल है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा बैठक में शामिल हुई। वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा हुई। फरवरी महीने में प्रस्तावित कांग्रेस के महाधिवेशन पर भी चर्चा हुई। राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक हुई है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बैठक में शामिल हुए। मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए। अंबिकापुर में बीजेपी जनजातीय अधिकार महासम्मेलन कला केंद्र मैदान में कार्यक्रम हुआ। 2023 की तैयारियों में बीजेपी की टीम जुटी। महासम्मेलन के जरिए आदिवासियों को साधने की तैयारी है। बीजेपी कर रही 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद बीजेपी में कांग्रेस ने नारायण चंदेल का पुतला दहन किया। साथ ही बीजेपी नेता के केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को नारा लगाया है। विधायक विक्रम मांडवी ने कहा है कि चंदेल के बेटे को बीजेपी बचाने में जुटी है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है और बीजेपी नेता ने यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाया है। बीजापुर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां भर्ती में 16 कर्मचारियों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। पूर्व सीएमएचओ सुनील भारती ने सीधी भर्ती में स्वीकृति पद से ज्यादा की भर्ती की थी। इसकी गड़बड़ी की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच करवाई थी और जांच के आधार पर प्रभारी सीएमएचओ अजय रामटेक ने आदेश जारी किए हैं, जिन्हें बर्खास्त किया गया। साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक 6 पद, लैब असिस्टेंट 1 पद और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 2 पद समेत कई पदों की नियुक्तियां निरस्त की गई। धमतरी जिला अस्पताल में कायाकल्प की स्टेट टीम ने निरीक्षण किया है और 7 सदस्यों ने अस्पताल में सफाई व्यवस्थाओं समेत कई अलग अलग बिंदुओं पर जांच पड़ताल की है और जायजा लिया। टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर आगे भेजेगी। उम्मीद है कि इस साल जिला अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत पुरस्कार की लिस्ट में जगह बना लेगी और दरअसल यहाँ पर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2015 में ये योजना शुरू की थी। जिसका उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में सफाई और सुविधा बढ़ाने के लिए अपनाया गया है और कायाकल्प योजना के तहत बेहतर अस्पतालों को अवार्ड और इनाम की राशि दी जाती है। ग्वालियर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 4 युवती और 3 युवक को पकड़ा गया है और कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। लोगों की शिकायत, पुलिस ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। लंबे समय से चल रहा था सेक्स रैकेट। गेस्ट हाउस में चल रहा था सेक्स रैकेट। पड़ाव थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का ये पूरा मामला। स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश। ग्वालियर में एटीएम कार्ड लाखों रुपए चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया है। गैंग के मास्टरमाइंड को
धौलपुर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 8 लाख रुपए नकदी और कई छोटे गैस सिलेंडर भी कटर भी बरामद किए गए। वही गैंग के 2 सदस्यों को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने तिहाड़ जेल में मेवाती गैंग के साथ मिलकर एटीएम मंदसौर में 1 से 5 फरवरी तक एशिया का सबसे बड़ा झील महोत्सव शुरू होगा। गांधी सागर जलाशय में झील महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। ये फ्लोटिंग फेस्टिवल अपनी तरह का पहला ऐसा आयोजन है जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज की जाएगी और झील महोत्सव के बाद 3 महीने तक पर्यटकों के लिए यहां पर टेंट सिटी एक्टिविटीज भी जारी रहेंगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को देखते हुए ग्वालियर नगर निगम तैयारियों में जुट चुका है। साफ सफाई व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी के तहत 50 करोड़ के वाहन और उपकरण खरीदकर नगर निगम को देंगे। फिलहाल नगर निगम ने 80 निजी वाहनों को किराए पर लिया है। ग्वालियर नगर निगम ने स्मार्ट सिटी और वाहनों और फायर उपकरण समेत अन्य उपकरणों की सूची सौंपी। मध्य प्रदेश के दमोह में बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहां पर बिना कटनी रेलखंड पर दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह रेलवे स्टेशन के पास स्थित पथरिया फाटक के नजदीक जानवर के टकरा जाने के बाद यह बड़ा हादसा हुआ। गनीमत रही कि यहां पर मालगाड़ी पलटी और भीषण हादसा होने से टल चुका है। हादसे के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया है। आसपास के लोग एक साथ मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि इसके बाद रेल यातायात लंबे समय तक प्रभावित होने के आसार हैं। फिलहाल किसी तरह की कोई भी जानहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का 3रा दिन है आ रहा है। जैसे में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। लंबे समय से स्टाइपेंड को लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। शहडोल में जयसिंह नगर परिषद में पदस्थ सब इंजीनियर विवेक श्रीवास्तव ऑफिस टाइम में शराब के नशे में सोते नजर आए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एक तरफ सब इंजीनियर सो रहे हैं तो वहीं टेबल के नीचे ग्लास और शराब की बोतल भी नजर आ रही है। रायपुर के अभनपुर के बख्तरा गांव से 5 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे 24,500 रुपए बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला जारी। अनूपपुर में एसपी ने चोरी के अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। बिजरू थाना क्षेत्र के 11 और 14 जनवरी का चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। एसपी अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार ने सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखने का भरोसा दिया। बलौदा बाजार में सतनामी समाज के धर्मगुरु खासीदास बाबा की जन्मस्थली गरोधपुर धाम में 24, 25, 26 फरवरी को भव्य गुरु दर्शन का आयोजन किया जाएगा। इसमें 15 से 20 लाख श्रद्धालु पूरे भारत से गोरखपुरी धाम में आते हैं जिनकी पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन जिला प्रशासन की तरफ से की जाती है। गिरोधपुरी धाम के गदाशीन गुरु विजय कुमार गुरु रुद्र कुमार छत्तीसगढ़ शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिका मंत्री राम माता राजेश्वरी माता की अध्यक्षता में बैठक में यह फैसला हुआ है। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रायपुर से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। यहां पर आरोपी पहले नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गए, फिर यहां पर सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद टीआई राजेश सिंह ने एएसआई दीपक साहू की अगुवाई में टीम गठन किया और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील कमेंट्स कर बदनाम करने वाले आरोपी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आदित्य राज बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला।
इंस्टाग्राम पर आरोपी युवती का फर्जी आईडी बनाया और उसके बाद निजी मोबाइल नंबर वायरल कर दिया है। आरोपी की घटना से जुड़े 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। डिंडोरी वन रक्षक की शिकायत पर रेंजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सम्मानीय वन मंडल के अमरपुर वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंज मयंक पांडे के खिलाफ वन रक्षक गंगाराम मनावरी ने शिकायत दर्ज की। गंगाराम मरावरी बेगा ने बताया है कि रेंजर मयंक पांडे से विभाग के सभी कर्मचारी परेशान हैं। 16 जनवरी को सिंधौली गांव में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में उन्होंने गंगाराम से बदसलूकी करते हुए यहां पर कई शब्दों का इस्तेमाल किया था। इतना नहीं, अन्य साथियों के सामने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के बाद गंगाराम और उनका परिवार आहत हुआ। गंगाराम और अन्य कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों और सिटी कोतवाली में इसकी लिखित शिकायत की है। वही आरोपी मयंक पांडे ने तमाम आरोपों को झूठा बताते हुए कर्मचारी पर काम न करने का आरोप लगाया। खिलाड़ियों के यौन शोषण मामले में 7 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। बीती रात खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद खेल मंत्रालय ने बनाई थी टीम और जांच पूरी होने तक भारतीय कुश्ती फेडरेशन का कामकाज रहेगा ठप। खेल मंत्री ने कहा कि कमेटी की जांच पूरी होने तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे और वे जांच में सहयोग भी करेंगे। जांच पूरी होने तक कामों में दूर रहेंगे बृजभूषण। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाके में दिख रहा है। निचले इलाके में सर्द बढ़ चुकी है। राजधानी शिमला में हल्की बर्फबारी हो रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के पांगी और भरमौर के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। शिमला में ताजा हिमपात से नजारा बदलता हुआ नजर आया। बर्फबारी की वजह से प्रदेश में 275 सड़कें और 350 ट्रांसफार्मर बंद है। केदारनाथ में बर्फबारी के बाद मंदिर ढक चुका है और बर्फ की चादर बिछी हुई है। आसमान से गिरती बर्फबारी बेहद सुंदर लग रही है और पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में बर्फबारी इतनी जबरदस्त है कि गाड़ियां बर्फ की चादर से ढक चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के नरवाल इलाके में 2 ब्लास्ट हुए हैं जिनमें कई लोग जख्मी। पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद। भारत की शानदार हुई जीत। भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। कई देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। ब्रिटेन में एम्बुलेंस का यहां पर टाइम 90 मिनट और कनाडा में नर्सिंग स्टाफ तक नहीं। क्रिस हिपकिंस बनेंगे न्यूजीलैंड के अगले प्रधानमंत्री। कोरोना में अच्छा काम पर बनाई पहचान। भारत की प्राथमिकता में पड़ोसी देश सबसे ऊपर। जयशंकर बोले कि हमने श्रीलंका की सबसे पहले की है मदद। पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट। बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, 8 लोग जख्मी। अमेरिका में पुलिसकर्मियों ने अश्वेत महिला को पीटा है, चेहरे पर मारे पंच। यूके के हथियारों के लिए टेस्टिंग लैब बना यूक्रेन में पहली बार हो रहे हैं कई हथियारों युद्ध में सीधे इस्तेमाल। रूस से गोवा आ रही फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा कारणों से हाई अलर्ट। प्रदर्शनकारियों से निपटने के चक्कर में ऐतिहासिक बिल्डिंग जलाई गई।
देश दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार जारी। चीन के सिनेफार्म में वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी। क्रॉसओवर मैच में पहले स्ट्रेट मिडफील्डर हार्दिक सिंह यहां पर वार्षिक टूर्नामेंट इंडिया ओपन में भारतीय प्लेयर्स का निशानजनक प्रदर्शन रहा। विमेंस आईपीएल टीम खरीदने को लेकर 30 कंपनियों ने खरीदी टेंडर डॉक्यूमेंट। सुशांत के बर्थडे एनिवर्सरी पर बहनों ने शेयर की वीडियो। नेटफ्लिक्स के पॉपुलर शो वेडनेसडे में ज़्वेरिया का किरदार निभाने वाले एक्टर फर्स हैनर्स वाइट पर रहा यौन शोषण का आरोप। 95 ऑस्कर अवार्ड्स की बेस्ट एक्टर कैटेगरी की रेस में शामिल हुए हैं जूनियर एनटीआर। बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेड पर जावेद अख्तर ने कहा है कि हमें भारतीय फिल्मों की करनी चाहिए रिस्पेक्ट। सड़क पर गिरी एक महिला का मदद के लिए आगे आए सोहेल खान। भारत में धड़ल्ले से जारी है पठान की एडवांस बुकिंग। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी एक तस्वीर साझा की जिसे फैंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं।